मुरादाबाद में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी में 86वें दीक्षांत परेड समारोह में शामिल होकर पासिंग आउट परेड की सलामी ली। दरअसल कड़ी ट्रेनिंग के बाद 72 पुलिस उपाधीक्षक पास आउट हुए हैं, जिन्होंने इस दौरान सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से लोगों की सेवा करने की शपथ ली। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने सर्वोत्तम कैडेटों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने पुलिस ट्रेनिंग को बेहतर बनाया है और वर्तमान समय में तकनीकी के जरिए से अपराधों को रोका जा सकता है। आपसे उम्मीद है कि आप पुलिस मित्र की भूमिका निभाएंगे और निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए प्रदेश को अपराध मुक्त प्रदेश बनाएंगे। उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जिसमें कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण एक बड़ी चुनौती है। हमारी सरकार के अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। पुलिस दल ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी रात दिन अपने कर्तव्यों का सर्वोपरि मानकर अपराधों पर नियंत्रण करने, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने तथा सामाजिक सौहार्द स्थापित करने में सराहनीय भूमिका निभाई है। सभी पुलिस उपाधीक्षक प्रशिक्षु गण पुलिस बल में एक जिम्मेदार पद पर नियुक्त होने जा रहे हैं, जहां अपराध नियंत्रण के साथ साथ कानून व्यवस्था को बनाए रखने, आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को दंड दिलाने और साथ ही पीड़ित व्यक्ति को न्याय प्राप्त कराने में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करना है। किसी भी पद का महत्व उसके दायित्वों एवं विभाग में उसकी भूमिका से होता है। पुलिस उपाधीक्षक का पद पुलिस बल का महत्वपूर्ण पद है। जनपदीय पुलिस में आपको मुख्यतः कानून व्यवस्था का संरक्षण, अपराध नियंत्रण हेतु सक्रिय पर्यवेक्षण करना होगा। विवेचना के पर्यवेक्षण में आपकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसके अतिरिक्त स्थानीय क्षेत्र में शांति व्यवस्था और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी आपको विशेष रूप से सक्रिय भूमिका निभानी होगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री का काफिला पुलिस लाइन पहुंचा, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास की चाबियां सौंपी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलते हुए कहा कि 2014 में केंद्र में मोदी की सरकार आने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने गरीबों को आवास देने का काम किया है, जबकि पिछली सरकार का काम अपने परिवार का विकास करना था। वहीं जिन्ना को लेकर दिए गए अखिलेश यादव के बयान पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि ये तालिबानी मानसिकता के लोग हैं। जिन्ना से सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना करने वालों को यूपी की जनता सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि पटेल अखंड भारत के शिल्पकार थे। आजाद भारत को अखंड भारत रखने का श्रेय सरदार पटेल को ही जाता है। कल मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था। वह देश तोड़ जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता और अखंडता के आधार हैं, उसके शिल्पी हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन आजाद भारत को एक भारत के रूप में रखने, अखंड भारत के रूप में वर्तमान भारत को रखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जिन्होंने पूरा देश लोह पुरुष के रूप में मानता है। लेकिन कल उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई, जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमा मंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता तो हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। यह तालिबानी मानसिकता है जो हमेशा तोड़ने में विश्वास करता है।
पहले सामाजिक ताने बाने को जाति के नाम पर और तमाम अन्य वादों के आधार पर तोड़ने की प्रवृत्ति, और जब अपने मंसूबों पर वे सफल नहीं हो रहे हैं तो अब महापुरुषों पर ही लांछन लगा करके पूरे के पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है। इस दुष्प्रवृत्ति को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है और पूरे समाज को और पूरे प्रदेश को इसकी निंदा करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि भारत की अखंडता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह अपमान देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता।